पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने नेता चिराग पासवान जी हमारे प्रदेश बिहार और अपनी लोकसभा खगड़िया की जनता की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। प्रतिक्रिया है, क्या कह रहे हैं, ये वीडियो पूरा देखिए। पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने नेता चिराग पासवान जी हमारे प्रदेश बिहार और अपनी लोकसभा खगड़िया की जनता की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण एक संवैधानिक दायित्व है और इस दायित्व की जिम्मेदारी की ताकत उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान देता है। जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को प्रत्येक वर्ष सरकारें क्या काम कर रही है इसको देश के समक्ष रखना होता है और जिस खूबसूरती से महामहिम राष्ट्रपति जी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के हर वर्ग हर लोगों को ध्यान में रखते हुए 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो दलित वंचितों की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो, सभी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पूरे अपने संबोधन में रखा था। लेकिन सभापति महोदय, ये कहते हुए दुख होता है कि जब एक महिला होने के बावजूद और विपक्ष में वरिष्ठ सदस्य होने के बावजूद एक महिला राष्ट्रपति के ऊपर इस तरीके का कमेंट पास करना कि वो पुअर थिंग है, वो बोरिंग है, और आज जिस तरीके से इस सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी इस बात को कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो प्रत्येक साल एक जैसा ही होता है, मैं आपके माध्यम से लीडर ऑफ अपोजिशन को यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण योजनाएं प्रत्येक वर्ष कमोबेश वही होती है, अंतर केवल आंकड़ों में होता है, तो आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए, ना कि योजनाओं के नाम पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं साथ ही साथ आपके माध्यम से जो विपक्ष बार बार कहता है कि सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है, तो कहां ऐसा काम कर रही है, तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष के उन सभी साथियों को हर एक उस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं कि किस तरीके से सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है। जिस तरीके से 5,36,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार नए आवासों को बनाने में खर्च कर रही है और आने वाले इस कार्यकाल में लगभग 3 करोड़ नए आवास ये सरकार बनाने का काम करेगी। सभापति महोदय, मेरे खगड़िया लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा है चुनाव के वक्त सैकड़ों घरों को जलते हुए जो कच्चे मकान थे, हम लोग को भी इस बात की ललक थी कि सरकार की इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिले, और ये कहते हुए गर्व होता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस कार्यकाल में लगभग 40,000 नए घरों की स्वीकृति मिली है और ये देन हमारी इस एनडीए सरकार की। लोग कहते हैं कि सरकार कैसे ध्यान रख रही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लगभग 55 करोड़ लोगों को इसका आज लाभ मिल रहा है। जब पहले किसी गरीब परिवार के घर में कोई गंभीर बीमारी होती थी तो उसके घर के जेवर गिरवी दिखाते थे, उसका घर गिरवी रखाता था और बड़े बड़े लोग उन्हें बड़े ब्याज दर्ज पर पैसा देते थे, उनका शोषण करते थे। आज ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत उन 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत सुगम, सुलभ और निःशुल्क इलाज मिल पा रहा है। कैसे हमारी सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, तो आपके माध्यम से सभापति महोदय विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि 1 करोड़ युवाओं को एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए सरकार पूरी तरीके से प्लान की है और आने वाले समय में सरकार उन सबको 1 करोड़ नौजवान युवा साथियों को इंटर्नशिप कराने का काम करेगी। और साथ ही साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी जी ने कहा था, अमेरिकन रोड आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसी विचारधारा के साथ हमारी सरकार भी काम कर रही है। यदि हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, यदि हम लोग संपन्न अपने प्रदेश को, अपने जिले को देखना चाहते हैं, तो रोड कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। और ये कहते हुए गर्व होता है कि हमारी सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 70,000 करोड़ की स्वीकृति सरकार ने देने का काम किया है, जो राष्ट्रपति महामहिम ने भी अपने संबोधन में कहा है। जहां एक तरफ
सड़क मार्ग से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ने का काम कर रही है, वहीं रेल मार्ग से भी 71 बड़े अमृत भारत योजना, अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन हमारी सरकार के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। किस तरीके से किसानों की बात विपक्ष करता है, हमारी सरकार ने ही किसानों को 3 लाख क्रेडिट कार्ड और उसको अब बढ़ाकर 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड लोन की स्कीम को लागू करने का काम किया। जो विपक्ष दलितों की बात करता है और बार बार इस बात को कहता है ये दलित विरोधी सरकार है, इसी सरकार ने SC/ST महिलाओं को विदाउट एनी कोलैटरल 5 लाख रुपए तक का लोन देने की स्वीकृति हमारी ही सरकार ने देने का काम किया है। आम लोगों की आवाज को आवाज बनाकर सरकार ने 12 लाख तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स फ्री करने का काम किया है। यह एक बड़ा निर्णय जो हमारी सरकार ने लिया, इसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। भारत अभियान के तहत 12 करोड़ शौचालय इसी सरकार ने बनाने का काम किया। जिस तरीके से उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया, और ये कहते हुए गर्व होता है कि आज लगभग 80 करोड़ लोगों को ये सरकार राशन उपलब्ध कराने का काम कर रही है। तो विपक्ष के साथी जो बार बार कहते हैं कि सरकार कहां सबका साथ सबकी विकास की बात करती है, तो हम बात नहीं करते हैं, हमारी सरकार काम करने का काम करती है और करके दिखाने का काम की है। और उसी का नतीजा है कि आज एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आज ये सरकार पर अपना विश्वास दिखा रही है। और हमारी सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की विचारधारा के साथ निरंतर काम करने का काम कर रही है। मैं साथ ही साथ सभापति महोदया आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं बिहार से आता हूं और पिछले 2 बजट से जब बिहार के ऊपर बजट पर थोड़ी भी योजनाएं जाती है तो विपक्ष के लोग शोर मचाकर कहते हैं कि यह बजट तो बिहार का बजट था। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं पिछले दफा भी इस बात को कहा था कि बिहार के प्रति अपना रुख आप सकारात्मक रखिए, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई प्रदेश होगा और शायद ही ऐसे कोई बड़े कारखाने होंगे जहां पर उस कारखाने को चलाने में मूलभूत योगदान यदि किसी का है तो आप जाकर देखेंगे तो कोई ना कोई बिहारी आपको मिलेगा। इसीलिए बिहार के प्रति आप अपनी सकारात्मक रुख को रखिए। दिल्ली के भी अपने आप को ईमानदार कहने वाले नेता अभी कुछ दिन पहले ही बिहारियों के ऊपर अपमानजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि यह बदलता हुआ बिहार है, और जिस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से बिहार को लगातार सहयोग देने का काम किया है, हम लोग एक तरफ जहां कोटि कोटि उनका धन्यवाद देते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह विश्वास दिलाते हैं कि यह बदलता हुआ बिहार आने वाले वक्त में खुद से रोजगार भी सृजन करेगा, उद्योगीकरण भी सृजन करेगा, और जिस तरीके से आर्थिक रूप से धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करके बिहार और बिहार की अस्मिता को बचाने का ये हर एक बिहारी संकल्प लेगा। मैं अंत में बस यही कहते हुए सभापति महोदया बिहारियों के लिए कहना चाहता हूं कि हम पत्थर पर लिखी इबादत है, शीशे से कब तक हमको तोड़ोगे, मिटने वाले हम नाम नहीं, तुम बिहार को कब तक रोकोगे, तुम बिहार को कब तक रोकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। तो आप जो है पूरा वीडियो देखें, तो इसको लेकर के क्या आपका प्रतिक्रिया है, क्या आपका सोचना है, क्या आपका विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय